हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम आज क्लास 12 बुक फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल और उसका जो टॉपिक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग चल रहा था उसका पहला पार्ट मैंने बनाया है, आप उसे जरूर देखिए जिन बच्चों ने नहीं देखा है। और आज हम उसका जो सेकेंड पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। अब बिना समय खराब किए हुए हम टॉपिक की ओर चलते हैं। आइए, ये टॉपिक है when unequal amount is withdrawn at different dates by the partner। वो जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था उसमें ये था कि जो पार्टनर है अगर वो फिक्स्ड अमाउंट ड्राइंग की विड्रॉ करता है, अलग अलग कंडीशन थी, कुछ पर मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल एंड, इस तरह क्वार्टर में, इस तरह एंड में, तो बहुत सारी कंडीशन थी। आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पर अगर अनइक्वल अमाउंट का मतलब हो गया इरेगुलर। अनइक्वल मीन्स इरेगुलर, मतलब अमाउंट फिक्स नहीं है, अलग अलग डेट में, महीने के अलग अलग तारीख में अलग अलग अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स का कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखें। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% ट्रीट किया जा रहा है और ईयर एंडिंग की डेट है 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 आपको यहाँ दिख रही होगी। और ये सिंपल मेथड पढ़ रहे हैं। इसको करने के दो तरीके होते हैं, तो सिंपल मेथड है, इसके बाद हम प्रोडक्ट मेथड की भी बात करेंगे। आप ध्यान से देखिए, अभी हम सिंपल मेथड पे ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ एक डेट दे रही है 1 मई 2018। अगर आप ध्यान से देखिए, और हमने यहाँ माना है नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 मार्च 2019, मतलब जो ईयर एंड है वो 31 मार्च 2019 है और वो ड्राइंग कर रहा है 1 मई 2018 को। यहाँ आप ध्यान से देखें, 4 कॉलम बने हुए हैं, डेट, अमाउंट, ये दे रखा है। ये क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन नहीं है, और अलग अलग डेट में अलग अलग अमाउंट विड्रॉ है। अगर आप ध्यान से देखें, 1 अगस्त 2018, 30 सितंबर, 31 जनवरी, 31 मार्च, और ये अलग अलग अमाउंट दे रखे हैं। 2000, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 2, और टोटल 17,000 ड्राइंग विड्रॉ कर रहा है पार्टनर। तो हम इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए समझते हैं। 1 मई 2018 को पार्टनर ने 2000 रुपए विड्रॉ करे हैं और ये यहां से लेके हमें यहां तक का टाइम कैलकुलेट करना है, 31 मार्च 2019 तक का टाइम। तो 1 मई से कितना हुआ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 मंथ्स। तो यहाँ 11 मंथ आ गए, 11 मंथ के लिए उसने ड्राइंग करी ये वाली। और अगर हम नेक्स्ट का निकालते हैं 1 अगस्त से 31 मार्च, 1 अगस्त का महीना इंक्लूड होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स। यहाँ पर उसने 8 मंथ्स के लिए ड्राइंग करी है। हमें 31 मार्च 2019 एंड तक के लिए निकालनी है कि पूरे साल में उसने कितनी ड्राइंग की है अप टू द ईयर एंड। और ये 30 सितंबर, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये 30 सितंबर है, इसका मतलब सितंबर में 30 तारीख है, सितंबर कंप्लीट हो चुका, सितंबर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च खत्म, 6 मंथ आएगा ये। सेम इसी तरह 31 जनवरी है, 31 जनवरी ये भी ईयर, मतलब जनवरी का एंड का महीना का एंड की डेट है, तो जनवरी इंक्लूड नहीं हुआ, जनवरी फिनिश हो चुका है। तो फरवरी, मार्च, 2 मंथ, ये 2 मंथ आएगा। और 31 मार्च और 31 मार्च ही एंड है, 2019 सेम डेट हो गई, सेम डेट के लिए हम जो है यहाँ 0 मंथ आएगा। तो इसका मतलब ये इस डेट से इस डेट तक यहाँ इतने महीने निकले हैं। और सिंपल मेथड में जो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का, वही फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अमाउंट विड्रॉन, जितना अमाउंट विड्रॉन किया है इनटू रेट अपॉन 100, यहाँ 15% नहीं जो देगा, और टाइम अप टू ईयर एंड तक का। जैसे हम इसके लिए निकालते हैं, पहले के लिए 1 मई तक के लिए, 1 मई 2018 के लिए निकालते हैं, कितना निकला। यहाँ अमाउंट विड्रॉन उसने कितना किया है, 2000, और रेट कितना है, 15%, और यहां पर टाइम कितना है, ये दिस मंथ 11 मंथ, 11/12। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये 275 आएगा, 275। तो ये 275 यहां आएगा, 275। सिंपल मेथड में जब तक ड्राइंग कर रहा है पार्टनर अलग अलग डेट में, उस डेट में को लेकर अप टू द ईयर एंड तक हम कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह हम इसका कैलकुलेट करेंगे 1 अगस्त का, 1 अगस्त 2018, अमाउंट कितना विड्रॉन किया है, 5000, इंटू रेट कितना हो गया, 15%, इंटू महीने कितने हो गए, 8 मंथ हो गए, 8 मंथ डिवाइडेड बाय 12। तो ये आपका कितना आएगा, कर लो इसको, और 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, और
500 आ गया, दिस वन 500। इसी तरह 30 सितंबर तक का निकालेंगे हम। 30 सितंबर, इसमें ड्राइंग थी 2000 इंटू रेट हो गया 15% इंटू 6 मंथ के लिए 6/12, 2 से काटेंगे तो ये आपका कितना कैलकुलेट होएगा, ये आपका कैलकुलेट होएगा, मैं थोड़ा सा किताबें देखो, टाइम बच जाएगा हमारा, 150। तो ये दिस वन 150 आया। और इसी तरह अगले का निकालेंगे 31 जनवरी तक का, कितना की कितनी ड्राइंग है, 31 जनवरी की 6000 इंटू रेट इंटू 2 मंथ के लिए निकाल रहे हैं 2/12। और ये भी आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये भी 150 ही आएगा। और 0 मंथ का है तो 0 ही हो जाएगा, 0 जिससे गुणा होती है 0 बन जाता है। इसका टोटल करते हैं 1075 टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल मेथड से 1075 आया। ये सिंपल मेथड में होता है, इसमें हम जब से ड्राइंग कर रहे हैं अप टू ईयर एंड का टाइम निकाल के हर महीने का जब ड्राइंग हो रही है हम अलग कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड की। आप ध्यान से देखें प्रोडक्ट मेथड में हम कैसे निकालते हैं। प्रोडक्ट मेथड में आपका ये जो अमाउंट तरीका है निकालने का, ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट मेथड की, ये तो सिंपल मेथड था, अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट मेथड की। देखिए कैसे कैलकुलेट होएगा। यह है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखें। प्रोडक्ट मेथड में हम नंबर दे देते हैं, जैसे यहां इसको कॉलम ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया हमने, और इसको डी दे दिया। और यहां जो डी का मतलब होता है जो इसका नाम प्रोडक्ट है तो इसकी गुणा इससे होती है, बी इंटू सी, ये तरीका रहेगा। इसमें किसकी गुणा होगी, इस बी कॉलम की सी कॉलम से गुणा होगी। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा। अब गुणा क्या करते हैं, बाकी सब चीजें सेम है, डेट भी यही है, अमाउंट भी यही है, और ये आपको मैंने कैलकुलेट करना बता दिया था, बिल्कुल सेम वैसे हो जैसे सिंपल मेथड में होता है। अब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे। 11 2 जा 22, 22,000, 8 पंजे 40, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, और 0 की मल्टीप्लाई के सब 0 आ जाएगा। प्रोडक्ट मेथड में हमेशा हम प्रोडक्ट करते हैं तो इसकी प्रोडक्ट ये होगी, दिस वन, डी जो कॉलम है डी इंटू सी, जो जितना जितना अमाउंट विड्रॉन किया है और जितने जितने महीने तक के लिए किया उसके गुणा कर देते हैं। और इसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा चेंज होता है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट। अब ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, आपका टोटल प्रोडक्ट जो है चेंज आएगा, इसका टोटल करना पड़ेगा इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 इंटू टाइम। अब यहां थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यहां जो टाइम लिया जाएगा 1 महीने के लिए लिया जाता है 1/12, यहां जो टाइम है वो 1 मंथ का आएगा, दिस वन। या फिर अगर हम इसे डेज के साथ निकालेंगे तो 1/365, एक ऑप्शन ये भी हमारे पास रहता है, और हम फिलहाल ये यूज करेंगे 1 मंथ के लिए। प्रोडक्ट में क्या करते हैं, टोटल ड्राइंग कैलकुलेट करके है, टोटल प्रोडक्ट आ जाता है। ये आपका आ गया टोटल प्रोडक्ट का टोटल कितना है, कैलकुलेट कर लेंगे इसको। 86,000 आ गया आपका, 86,000। तो ये 86,000 टोटल प्रोडक्ट आ गया। इस टोटल प्रोडक्ट को आप इस फॉर्मूले में डाल देंगे, टोटल प्रोडक्ट हो गया 86,000 मल्टीप्लाई रेट यहां वही था 15%, और टाइम हमेशा 1 मंथ के लिए निकालते हैं, एवरेज है बाई 12। या अगर डेज भी पूछा हो तो 1/365, पूरे एक साल में 365 दिन होते हैं, पर एक दिन के लिए, एक साल में 12 महीने के ऊपर 1 महीने के लिए एवरेज के लिए निकालते हैं, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 2 0 से 2 0 कट गई। आप इसको करेंगे तो कितना आएगा 1075। टोटल इंटरेस्ट कितना है ये, और अगर आपको ध्यान हो जो फर्स्ट मेथड था उससे भी यही आ रहा था 1075। इसका मतलब मेथड कोई सा भी हो, आंसर हमेशा सेम रहता है।
तो आई होप आपको ये जो मेथड है समझ में आया होगा। ये हम तब करते हैं जब ड्राइंग्स फिक्स नहीं होती है, ड्राइंग्स इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है, अलग अलग डेट पे अलग अलग इंटरवल्स पर अलग अलग ड्राइंग की जाती है। तो ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। हम बहुत ही जल्दी दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जैसे ही दोस्तों में इसको जरूर शेयर करें। आपका इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्कार।